चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सामने दोनों ऑप्शन खुले थे, चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं या जगन मोहन के साथ मिलकर लड़ें। बीजेपी में कई नेता चाहते थे कि बीजेपी को जगन मोहन के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहिए। वो देखे परखे हैं, उनके साथ 10 साल काम किया है। अलायंस नहीं था तो भी उनका सपोर्ट मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना असेसमेंट था कि आंध्र प्रदेश में इस बार चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए के फॉर्मेशन में पवन कल्याण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो नतीजा निकला वो सबके सामने है। आज आंध्र के अलावा टीडीपी केंद्र सरकार में भी बीजेपी की इंपॉर्टेंट पार्टनर है। दिल्ली में आज मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी और सीआर पाटिल जैसे सभी मंत्री आज अपने अपने मंत्रालयों में पहुंचे और चार्ज लिया। इसके अलावा जेडीयू से ललन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी, तेलुगु देशम पार्टी के राममोहन नायडू, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जैसे सहयोगी दलों के नेताओं ने भी आज अपने अपने मंत्री पदों की जिम्मेदारी संभाली। शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने से पहले अपने ऑफिस में पूजा पाठ किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटीज में है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला फैसला किया है वो किसान सम्मान निधि जारी करने का फैसला है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा। एस जयशंकर ने भी आज दूसरी बार देश के विदेश मंत्री का पदभार संभाल लिया। पिछली सरकार में भी विदेश मंत्री थे। आज कामकाज संभालने के बाद एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति के 2 सिद्धांत हैं, नेशन फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जहां तक चीन और पाकिस्तान का सवाल है, सरकार की कोशिश ये होगी कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान हो और बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद का मुद्दा है उसका भी निपटारा किया जाए। मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो
आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that that cannot be the policy of a good neighbor.